उपस्थिति सिद्ध करने का। आप देख रहे हैं PSLV C57। प्रथम चरण पूरी तरह सामान्य। The rocket flying forth, following nominal trajectory and developing nominal thrust. The bright fumes against a clear midday sky. Rocket launch is more than just a sight to behold. The roaring sound and the vibrations that we can feel here, adding to this, the thrill are just amazing. Ground-lit and air-lit strap-ons operating together with the first stage S139. Ground-lit strap-on separated. जैसा कि निर्धारित है, ग्राउंड लेड स्ट्रैप-ऑन को सेपरेट कर दिया गया है और प्रथम चरण का निष्पादन सामान्य है। इस घटनाक्रम में अगला एयर लेड स्ट्रैप-ऑन को यान से पृथक कर दिया जाएगा। एयर लेड स्ट्रैप-ऑन सेपरेटेड। जी हाँ, इसकी भी पुष्टि हो गई है। स्ट्रैप-ऑन को सफलतापूर्वक पृथक कर दिया गया है। We are 100 seconds past the launch time. The ground lit and air lit strap-ons have been separated. S139 motor still thrusting. S139 110 सेकंड के प्रज्वलन काल के पश्चात उसे भी पृथक कर दिया गया है। +2 मिनट्स। द्वितीय चरण जो कि तरल नोदक पर आधारित चरण है, इसका प्रज्वलन शुरू हो चुका है और वर्तमान में प्रणोद उत्पन्न कर रहा है। The launch vehicle is at an altitude of 73 kilometers. First stage has been separated, second stage has begun its operation, and the closed loop guidance has been initiated. According to the announcement by Range Operations Director, PS2 is developing nominal thrust. PS2 41 टन के तरल नोदक पर आधारित चरण है। इसमें विकास इंजन द्वारा 800 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न होता है और उसका प्रज्वलन काल लगभग 150 सेकंड का होगा। आपके साथ शुरू करते हुए बहुत सारे एक्सप्रेशंस आपके चेहरे पे मैं देख रही थी इस दौरान। क्या हम माने कि सफल तरीके से लॉन्चिंग हो गई है और क्या स्टेजेस बाकी है? बिल्कुल सफल तरीके से लॉन्चिंग हो गई है। अब ये ऑर्बिट में इंसर्ट हो जाएगा, देयर इज नो डाउट। और ये वो मोमेंट इन हिस्ट्री है जो हम सब इकट्ठे विटनेस कर रहे हैं, जिसके बाद इंडियन साइंस इज नॉट लुकिंग बैक। अब मतलब ये वो क्लिफ पॉइंट आता है कि जैसे वो आपने यू पुट बूट्स ऑन द मून, नाउ यू पुट योर प्रोब ऑन द सन। अब देयर इज नो लुकिंग बैक। ये क्लिफ पॉइंट है। जरूरत नहीं है, बहुत तेज गति से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। सजना, बहुत खुशी आपके चेहरे पे भी दिख रही है। जी, मैं इसमें एक ही कमेंट्री करना चाहूंगी कि हमने मामा के घर जा चुके हैं, चंदा मामा, अब दादा की तरफ जा रहे हैं, जिसे हम सूरज दादा कहते हैं। तो वो भी हमारा वेलकम करने वाले हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और लिटरली हमारे लिए, इसरो के लिए भी और पूरे इंडिया के लिए भी, कि अब सारे सिर्फ टेक्स्ट बुक्स में सिर्फ इसरो का नाम आने वाला है, इंडिया का नाम आने वाला है। सिर्फ इंडियन बुक्स में ही नहीं, सारे जगह पर सभी बच्चे पूरे विश्व में, जी विश्व में जब वो अंतरिक्ष की जानकारी अपने बच्चों को देंगे तो इसरो की कहानी बताएंगे। जी वो बताएंगे भारतीय वैज्ञानिकों की मेहनत का नतीजा, जिसके हम साक्षी बन रहे हैं। जी, हम भी बहुत खुश हैं और हमें पहले भी पूरा विश्वास था, अब तो पूरा विश्वास है कि ये मिशन बहुत सफल होगा और हम वो सारी बाधाएं पार करके उस L1 पॉइंट पर पहुंचे। बिल्कुल, जल्दी से एक बार सुना देते हैं वहाँ पर, क्योंकि लाइव कमेंट्री हो रही है पूरी लॉन्चिंग को लेकर। द्वितीय चरण को भी सफलतापूर्वक यान से पृथक कर दिया गया है इसके प्रज्वलन काल समाप्त होने पर। और तृतीय चरण जो कि ठोस नोदक पर आधारित चरण है, इसका प्रज्वलन शुरू हो चुका है। We are close to 5 minutes past the launch time. Presently, the third stage of PSLV is operational, developing nominal thrust. +5 मिनट्स। तृतीय चरण में 7.6 टन के ठोस नोदक का प्रयोग होता है और इसका प्रज्वलन काल 117.7 सेकंड का होगा। इस दौरान यह 240 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न करेगा। वर्तमान में यान की ऊंचाई 134 किलोमीटर तथा सापेक्ष गति 5.96 किलोमीटर प्रति सेकंड।
जैसा कि हम जानते हैं PSLV सबसे विश्वसनीय रॉकेट रहा है इसरो का, वैसा ही प्रदर्शन करता हुआ एक और मिशन PSLV C57 का। For the present mission, after PS3 completes its burn duration, a coast phase of 200 seconds will follow, in which the rocket will continue to be steered while there is no development of thrust. जी हाँ, अभी कुछ ही क्षणों में PS3 का प्रज्वलन काल समाप्त हो चुका है और कोस्टिंग फेज इसके बाद जारी रहेगा। Vehicle in combined hosting for approximately 200 seconds. Unique to this mission, the PS4 Normal. will start twice. It pre-designated times and duration. The multiple start capability of PS4 will be utilized very aptly to achieve the argument of perigee of 346.6 degrees, which is very crucial for this mission. The commencement and duration of PS4 burns enable achieving this orbital parameter. C57 से ये Augmented perigee is the angle that is made by the perigee point from the ascending node of the equatorial plane. वर्कहॉर्स से इसरो का कहा जाता है The OP exceeding 300 degrees is helpful in mission planning to तस्वीरें आप देख रहे हैं वहाँ से, क्योंकि अभी भी कई स्तर हैं, लेकिन अभी सुरक्षित तौर पर ये कहा जा सकता है कि सफल लॉन्चिंग हो गई है। ये तस्वीरें आदित्य L1 लॉन्चिंग की आप देख रहे हैं, PSLV में के जरिए इसकी लॉन्चिंग हुई है और जो पहला कदम है उसमें हम कामयाब हुए हैं। मुझे लगता है तमाम जो वैज्ञानिक हमारे साथ कोरोना जुड़े हुए हैं सबसे एक प्रतिक्रिया लेते हैं। योगेश्वर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सफल लॉन्चिंग, इसमें कोई शक नहीं था, लेकिन फिर भी देखिए दशकों की मेहनत रहती है और कुछ घड़ियों में सब डिसाइड होना होता है। यहाँ से पहला कदम हमने रख दिया है सूर्य मिशन में। जी जी बिल्कुल। अभी तीसरा जो चरण बता रहे हैं कि तीसरा चरण पूरा हुआ है, तो एज ए साइंटिस्ट मैं हमेशा बहुत ज्यादा कॉन्शियस रहता हूँ। जब तक मिशन सक्सेसफुल नहीं होता है तब तक मैं ये नहीं कहूंगा कि आई ऑलवेज क्रॉस माय फिंगर। हमने बहुत सारे ऐसे स्पेस मिशन देखे हैं जो कि फेल हुए हैं, तो ऑब्वियस सी बात है मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि ये PSLV जो है वो इट्स अ मशीन जो कि बहुत बार यूज हो चुकी है, तो उसमें कोई डाउट नहीं है। बट चौथा चरण जो है वो पूरा होना बहुत जरूरी है, और जो कि इसको क्या करेगा, उसकी परिधि में रखेगा जहां से हमें इसको फिर मैन्यूवर करना है। तो मैं यही कहूंगा कि अभी वेट करते हैं, चौथा जो चरण है उसको पूरा हो जाने देते हैं, उसके बाद कहेंगे कि नहीं ये मिशन जो है सक्सेसफुल हुआ है। जी ठीक है, मैं समझती हूँ, मतलब प्रिकॉशन लेकर हमेशा चलना चाहिए, प्रिकॉशन लेकर हमेशा चलना चाहिए, लेकिन पूरा हिंदुस्तान हमारे वैज्ञानिकों के साथ जिनकी कड़ी मेहनत की वजह से आज हम सूर्य के इस मिशन पर निकल पड़े हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे मिलिंद? जी बिल्कुल। तो जैसे कि ये एक दूसरा हैंगओवर हम लोगों को मिल गया है, क्योंकि इतना जैसे गूज़बम्स आ गए थे, रोंगटे खड़े होने वाला एक एक्सपीरियंस था ये देखने का, और ये भारत का एक नया इतिहास रच गया। अब आप एक चीज देखी होगी कि हम लोग PSLV रॉकेट कितना स्विफ्टली स्मूथली लिफ्ट ऑफ लेते हैं, और चंद्रयान 3 कितना जो रिसेंट का प्रोजेक्ट था वो कितना स्मूथली हमारा मून के सरफेस पे आया था। उसी तरह आदित्य L1 भी एक कितना सीमलेस ऑपरेशन होते हैं इसरो के। तो इसरो का जो एक कॉन्फिडेंस है वो पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा बढ़ गया है, जो कि पूरे कंट्री को बहुत हेल्प करेंगे। बिल्कुल, पूरे देश को मदद करेगा। प्रणव, आपके पास फिर से आते हुए, हालांकि हम लोग यहाँ पर स्टूडियो में खूब उत्साहित हो रहे हैं, जो वैज्ञानिक बाहर से भी जुड़े हैं वो भी कह रहे हैं कि फोर्थ फेज का भी वेट कर लेना चाहिए, लेकिन कुल मिलाकर अब हमारे लिए PSLV लॉन्चिंग
मतलब अच्छा है कि तमाम वैज्ञानिक आज स्टूडियो में आए हैं हमारे आज तक के, लेकिन अब ये बहुत साधारण बात लग रही है इसरो के लिए, बहुत आसानी से वो कर ले रहे हैं। हाँ, क्योंकि इतने सालों का कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ है, हमने बहुत एक्सपीरियंस गेन किया है, हमने अपनी लिक्विड प्रोपोजन इंजन बनाए जो पीएसएलवी को प्रोपेल करते हैं, जिसको हम विकास इंजन कहते हैं। इसमें ये भी जोड़ दूं कि शुद्ध रूप से स्वदेशी मिशन ये है हमारा, और इससे बड़ी बात क्या हो सकती है हिंदुस्तान की? इसरो से बड़ा मेक इन इंडिया कैंपेन है ही नहीं, और ये बहुत अच्छे से करते हैं इस काम को। इनका जो लिक्विड प्रोपोजल इंजन है वो इंडिजिनस टेक्नोलॉजी है, जो क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी है वो हमने खुद डेवलप करी है। पीएसएलवी तो इसरो की सबसे बड़ी सक्सेस स्टोरी है कि जब हमने पीएसएलवी बना लिया तो हमने एक बहुत बड़ा कदम रखा था स्पेस रेस में, जब दुनिया ये देख रही थी कि हाँ अब इनके पास इनके इंडिजिनस रॉकेट लॉन्चर्स हैं, और उसके बाद देयर इज नो लुकिंग बैक। और क्योंकि एक्सपीरियंस उतना रहा है, उतनी डिलिजेंस रही है, इसरो के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे अच्छी जो उनकी खासियत है वो है डिसिप्लिन, और वो हर लेवल पर है, और सब लोग बहुत डिलिजेंटली काम करते हैं। उसका पूरा प्रोजेक्टाइल भी दिख रहा है मुझे लगता है। जी जी हाँ, संजना बताएं, क्योंकि अब इसी के जरिए वो क्लियर हो पाएगा कि सफल उसकी जो लॉन्चिंग है, आप बताएं उसके बारे में प्रोजेक्टाइल। जब चंद्रयान 2 का हुआ था तो चंद्रयान 3 का भी आपने देखा होगा कि एक ग्राफ होता है, तो वो डॉट 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 उस लाइन को मैच कर रहा होता है। इट मींस जो भी यहाँ पर भी ऐसा ही लगा कि जो रेड आगे भी बना हुआ था वहाँ पर भी मैचिंग ही, वो पूरी लाइन आगे बढ़ रही है, पूरी मैचिंग हो रही है। अभी कितने मिनट और है जब तक कि जो उन्होंने बताया था कि पूरे वो 63 मिनट्स का वो कर रहे हैं, तो जब तक ये 4 स्टेजेस इनके कंप्लीट नहीं रहते, अभी 3rd तक हुआ है हमारा, तो ये 4th तक वेट कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर उनकी 2 टाइप की इनकी होगी, लिक्विड और सॉलिड। 3-4 मिनट और हाँ, वहाँ पर इनका स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसे इनका 4th स्टेज पे कंप्लीट हो जाएगा तब वो ग्राफ कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम कह सकते हैं कि हाँ जो साइंटिस्ट ने एक्यूरेट डेटा कलेक्ट करके रखा हुआ था उसके साथ ये कंप्लीटली जा रहा है। क्योंकि अब ये तो इसरो से दिखाया जा रहा है, इसलिए वो ग्राफ हम लोग बार-बार नहीं दिखा सकते, लेकिन वैज्ञानिकों के चेहरे पर अभी भी मतलब जिसको कहते हैं मोमेंट्स ऑफ साइलेंस भी है और एंटिसिपेशन भी है। उनको लग रहा है कि बस सफल तरीके से सब कुछ हो जाए। ये देखिए, ये वाला जो ग्राफ दिख रहा है, जो लाइन पहले से बनाई गई है लाल रंग की, उसी पर बिल्कुल पड़ता हुआ दिख रहा है। जी जी जी। तो ये आगे भी उसी लाइन पर बढ़ता रहेगा, और जब वो L1 पॉइंट पर जाएगा उसके बाद में फर्स्ट करके वो तो अभी पृथ्वी के चक्कर ऐसे लगा रहा है, लेकिन वहां जाकर के फिर C-57 को लॉन्च होते देखा, उस वक्त सिग्नल की खराबी, लेकिन धुआं छोड़ता हुआ ठीक पीछे से आदित्य L1 अब अपनी 3 स्टेजेस क्रॉस कर चुका है। यहाँ पर एक लाउड स्पीकर लगा हुआ है, उसके माध्यम से आज से प्लस 13 मिनट हो चुके हैं, क्योंकि 12:04 हो चुके हैं, प्लस 14 मिनट, और अब 3 स्टेजेस यानी कि स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 क्रॉस हो चुकी है। बेहद सफल ये परीक्षण माना जा रहा है, और ये कहा जा रहा था कि 15 मिनट 16 मिनट के आसपास आपको ये मालूम चल जाता है कि कोई भी स्पेस मिशन सक्सेसफुल हुआ है या नहीं, उसका परीक्षण सफल हुआ है नहीं। और ऐसा ही हम पीएसएलवी C-57 के साथ भी देखेंगे। अब लगभग 14 मिनट का वक्त बीत चुका है, लेकिन इस बीच जानकारियां इसरो की ट्विटर हैंडल से, उनकी वेबसाइट से, उनके कमांड सेंटर से, सब जगह से आपको दिखाई और सुनाई देंगी। वहां पर तमाम साइंटिस्ट मॉनिटरिंग कर रहे थे। हमने आपको तस्वीरें भी दिखाई थी जहां पर मल्टीपल स्क्रीन लगाए गए थे और एक एक चीज की मॉनिटरिंग हो रही थी, लास्ट मिनट तक, लास्ट सेकंड तक। जो रोमांच और जो ऐतिहासिक पल को जीने का एक मौका होता है वो हमने आज यहाँ पर देखा। और बहुत सारे लोग ऐसे थे जो PS L1 लॉन्च हुआ, उन्होंने तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उसे जाते हुए यहाँ से मेरे ठीक पीछे जिस टेरेस पर हम खड़े हैं वहां से देखा। और अभी भी आप थोड़ा बहुत जो पीछे आसमान में धुआं देख रही हैं, दरअसल ये PS L1 का, ये PSLV C-57 का ही है, आदित्य L1 का ही है। और 16 मिनट बीत चुके हैं, लेकिन अभी भी रोंगटे खड़े हुए हैं, क्योंकि कभी भी जब आप इस तरह का लाइव स्पेस मिशन देखते हैं तो जाहिर तौर पर आपकी जिंदगी का वो एक बेहतरीन पल, एक बेहतरीन अनुभव होता है जो आप सबके साथ साझा करते हैं। क्योंकि लगातार कोरोना के आसपास का टेम्परेचर, ये सब कुछ जान सके हैं कई दूसरे मिशन के द्वारा, लेकिन L1 आदित्य L1 अपने आप में क्यों अहम और अलग है, उसके मायने इस तरीके से समझिए। आवाज आ रही है नेहा? आ रही है आवाज? पूरी कीजिए अपनी बात।
और ये देखिए एक बार फिर से हम ट्रैजेक्टरी दिखा रहे हैं आपको, जो इसरो से तस्वीरें आ रही है ट्रैजेक्टरी में। अब मुझे लगता है बहुत कम वहां पर टाइम बचा है, जो रेंज है, जो ऑल्टीट्यूड है, वो सब कुछ वक्त भी आप देख रहे हैं वहां पर सेकंड्स में बताया जा रहा है। 996, 97, 98 सेकंड्स हो गए हैं और उस ट्रैजेक्टरी पे बिल्कुल आगे बढ़ता हुआ धड़कनें तेज होगी, वैज्ञानिकों की नजरें यहाँ पर टिकी हुई होंगी। आप अब आए हैं, एक बार फिर से आपका कमेंट जल्दी से हो जाए। बहुत खुशी है, बहुत ज्यादा, मतलब ये अब हम 4th फेज का भी इंतजार कर रहे हैं कि ऑफिशियली वहां से अनाउंस करें सफल लॉन्चिंग। बहुत ही अच्छा। आप लोगों ने देखा कि जो पहला स्टेज, दूसरा स्टेज और उसके बाद जो उसका नॉर्मल थ्रस्ट है वो बखूबी अचीव कर लिया गया। और मैं आप लोगों को थोड़ा सा अंदाजा बता दूं कि जो थ्रस्ट जिसकी हम बात कर रहे थे वो करीब एक हवाई जहाज जब टेक ऑफ करता है उसके करीब 15 गुना इसकी जो थ्रस्ट है उसकी रिक्वायरमेंट थी, जो पहला स्टेज था। उसके बाद हमारा सेकंड स्टेज था, जो लिक्विड स्टेज था, वो भी बखूबी पूरा कर लिया। और उसके अंत में जो वेलोसिटी अचीव करते हैं, जिसमें फ्यू किलोमीटर्स पर सेकंड का है, वो हमने बखूबी अचीव कर लिया है। तो सारी चीजें बिल्कुल नॉर्मल है। नॉर्मल का मतलब एक्यूरेट है, यहाँ पे सब कुछ ठीक दिशा में जा रहा है। और थोड़े समय के बाद में हम अपनी जो पृथ्वी की लो अर्थ ऑर्बिट है उसकी तरफ हम चले जाएंगे और एक सेफ दिशा में हम काम करेंगे। तो बस उसी वहां से अनाउंसमेंट होने का इंतजार है, क्योंकि कुछ ही देर में वहां पर अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा। और जो ट्रैजेक्टरी विश्व पर मौसम से लेकर जो प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, ग्लोबल वार्मिंग है जिसकी वजह से हम फ्लैश फ्लड्स देख रहे हैं, आइसबर्ग्स को पिघलता हुआ देख रहे हैं, तो बर्फ की चट्टानों को, इन सब के बारे में सूर्य से जो जानकारियां हम इकट्ठा कर पाएंगे उससे आने वाले वक्त में बहुत सारे बदलाव हो सकते हैं। विश्व में हम चौथे और भारत का ये पहला मिशन है सूर्य की तरफ। चांद सूरज से बात कर रहा है अब भारत का अंतरिक्ष मिशन, यानी ये बहुत बड़ी कामयाबी अगर ये सफल लॉन्चिंग होते हुए हम लोग देख रहे हैं और इसकी साक्षी बन रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको सीधी वहां की दिखा रहे हैं। एक बार फिर से संजना आपसे और प्रणव आपसे भी एक कमेंट जल्दी से ले लेते हैं, क्योंकि अब वो लॉन्चिंग में हम 4th फेज में इस वक्त हैं। थोड़ा सा झटका लगा। हमने उसको एक फेल्ड एक्सपेरिमेंट नहीं, एक न्यू बिगिनिंग के तौर पर उसको बेस बनाया और वहां से चंद्रयान 3 हमने फिर से सफल किया। साइंस में कभी भी कोई फेल्ड एक्सपेरिमेंट होता नहीं है, लर्निंग होती है। मैं एक चीज कहना चाहूंगा, जो PSLV है ना हमारा, PSLV बिल्कुल एकदम परफेक्ट वर्कफोर्स है, मतलब बहुत बार टेस्टेड है। एंड ये 57 है, C57 इतने लॉन्च सफल लॉन्च हुए हैं, बिल्कुल एकदम टेस्टेड, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम सही दिशा में जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, लेकिन चेहरे वहां से दिख रहे हैं, जब तक वो चेहरे मुस्कुराकर ऐसे हाथ नहीं करते हम लोग थोड़ा सा और इंतजार कर लेते हैं। संजना हम तो पहले ही मुस्कुरा रहे हैं। हाँ, हम लोग तो पहले ही आपने सारा टाइम डे टू डे, सारे दिन रात जो भी आप बोलो, सारा डेटा भेजता रहेगा इसरो को। और दूसरी चीज की जो इसकी ये जो फ्लाइट है, इसमें इसरो ने खुद एक आप बोल सकते हैं कि सॉफ्टवेयर डेवलप किया है कि मेरा स्पेसक्राफ्ट कहाँ था, कहाँ है, कहाँ रहेगा, आने वाले कहाँ पर टाइम पे रहेगा, ये पूरे उस L1 पॉइंट पे, तो इसकी जानकारी रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये भी सॉफ्टवेयर डेवलप किया और इसको वैलिडेट करता रहेगा ESA। तो ये दोनों काम ESA का रहेगा और कोलैबोरेट के साथ ही काम। ठीक है, एक बार फिर से वो ट्रैजेक्टरी आ गया है। अगर वो ट्रैजेक्टरी हम अपने दर्शकों को दिखा दें तो अब लगता है कि बिल्कुल फाइनल स्टेजेस में ये बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। टाइम आप देख ही रहे हैं कि 1287 सेकंड के आसपास हो चुका है। जो लेवल्स है, वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी, वो भी आप देख रहे हैं। ऑल्टीट्यूड कहां पर पहुंचा है और उस ट्रैजेक्टरी के काफी करीब जाता हुआ ये चेहरे, जिन पर अभी भी थोड़ा सा इंतजार के कुछ लम्हे हैं। ये जो एनिमेशन के जरिए ये क्या दिखाया जा रहा है, अगर आप बता सके प्रणव? ये पूरा आदित्य L1 का ये तो पेलोड पेलोड दिखा रहे हैं, कॉम्पैक्ट रहता है। तो वो जब आप ऑर्बिट में उसको प्लेस कर देते हैं जहाँ से ऑब्जर्वेशन होना है, फिर वहाँ विंग्स खुलेंगे और वो इट विल स्टार्ट वर्किंग और वो सारी चीजें निकल के आती हैं। L1 से ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, तो हम ये पहले स्पेशल ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। हम पिछले 200 साल से लगभग ग्राउंड बेस्ड सोलर ऑब्जर्वेशंस कर रहे हैं। हीलियम जो एलिमेंट है, जो फ्यूजन होता है सोलर सरफेस पे, उस पर हम कुछ कमेंट्री बताई जा रही है, सुन लेते हैं जल्दी से। These celestial bodies are very important and are considered as sacred bodies in multiple global religions. The sun is the central body of our solar system. The world revolves around it, and it is a source of energy for all planets, including the Earth.
Today, I'm joined by all the scientists who have played behind the scenes to make this project a grand success. And I'm Srinidhi, reaching out to you from the Satish Dhawan Space Center, Sriharikota. And today we'll be discussing about the impact and the benefits of the artificial intelligence. Today we are joined by Dr. Anil Bharadwaj, Director of TRL, Professor Annapurni Subramanian, Director of Indian Institute of Astrophysics, Dr. Sankar Subramanian, Principal Scientist of Aditya L1 mission, Dr. Durgesh Tripathi, PI of SUIT, Dr. Dipankar Banerjee, Director of IRIS, Nainital, Dr. Satish Tampi, PI of PAPA, and Dr. Vipin K. Yadav, PI of Manager. उसके बारे में आप बता रहे थे कि जो पैनल है जिनके तो उनके लिए इतना बड़ा दिन है जब वो नए सिरे से सूर्य की तरफ गिने चुने विश्व में देश हैं 4 जो ये कर पाए हैं। ऐसे में अगर हम आदित्य L1 को सफलतापूर्वक L1 पॉइंट पर स्टेशन कर देते हैं तो ये भारत के लिए बहुत बड़ी कामयाबी होगी। गर्व का ये लम्हा जिसके साक्षी हम और आप बन गए। योगेश्वर जी 4th फेज भी क्रॉस हो चुका है, 30 मिनट के करीब हो चुका है, तो अब तालियां बजा ली जाए। I wouldn't say that. अभी तो मुझे ट्रेजेक्टरी देखनी है कि वहाँ तक फाइनल फेज पूरा हुआ है कि नहीं हुआ है। So मैं ये नहीं मानूंगा अभी भी कि तालियां बजा दी जाए जब तक आधिकारिक रूप से इसरो बोल देता है कि हाँ एवरीथिंग इज फाइन। मैं अभी फिंगर क्रॉस रखूंगा। हाँ तो हाँ ये कह सकते हैं कि हाँ 4th स्टेज तक जो चीजें अगर हुई हैं एकदम टेक्स्ट बुक के हिसाब से तो ऑब्वियसली बात है कि ये मिशन जो है इसको सक्सेसफुल मानेंगे। बट जो आपके अपने राइट साइड में कुछ इमेजेस में देख रहा हूँ राइट साइड में मतलब थोड़ा सा somehow कुछ ऐसा लग रहा है कि आई होप एवरीथिंग इज फाइन। हाँ तो थोड़ा सा मैं अपने आप को हमेशा इस चीज के लिए तैयार रखता हूँ कि लेट्स एवरीथिंग गेट डन एंड देन सेलिब्रेट इट। तो मैं यही कहूँगा कि अभी ये चारों स्टेज जो है ऑफ कोर्स अगर ये आपने आधिकारिक रूप से वो सुना है कि चौथा स्टेज जो है वो अच्छे से पूरा हो गया तो देन ऑफ कोर्स वी कैन से कि नहीं ये मिशन जो है वो सक्सेसफुल हो गया है। फिर मैं सुन रहा था जो भी जी बोलिए। और योगेश्वर जी संयम और अनुशासन विज्ञान का पहला नियम होता है, तो हम सब भी उसी अनुशासन के साथ इंतजार करेंगे। लेकिन सफल लॉन्चिंग अभी तक 4th फेज तक है और माना यही जा रहा है कि सफलतापूर्वक आदित्य L1 की लॉन्चिंग हुई है। थोड़ा सा इंतजार करेंगे, ब्रेक के लिए रुक रहे हैं लेकिन कवरेज जारी आप देखते रहिए आज तक। के स्पेस मिशन की अगर बात करें तो निरंतर सफलता की प्रगति पर लगातार आप ये तस्वीरें देख रहे हैं। ये गर्व की उड़ान है, ये कोई साधारण उड़ान नहीं है। पहले चांद पर चमत्कार हुआ, भारत का ये सूर्य नमस्कार देखिए। जी हां, अंतरिक्ष की दुनिया में भारत का दमखम शक्ति देख रही है दुनिया और लगातार सफलता के शिखर पर। ये दरअसल साधारण रॉकेट नहीं है, ये भारत की सफलता की कहानी बयां करता हुआ ये रॉकेट है जो देख रहे हैं उड़ता हुआ अंतरिक्ष में ऊपर बढ़ता हुआ। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं TSL से उड़ा है आदित्य L1 सबकी निगाहें थी देश और दुनिया की। अब देखिए जरा दिखा रहे हैं सुनवा रहे हैं आपको। प्रथम चरण पूरी तरह सामान्य। The rocket flying forth, following nominal trajectory and developing nominal. आदित्य L1 मिशन की सफल लॉन्चिंग की खबर आपको बता दें। बड़ी खबर ये है कि चांद के बाद अब सूरज पर हमारा ये मिशन आगे बढ़ रहा है। आदित्य L1 जो कि सूरज के बाहरी हिस्से जिसे कोरोना कहा जाता है वहां पर L1 पॉइंट पर जाकर एक पूरा ऑब्जर्वेटरी 7 पेलोड्स इसमें है। अलग अलग तरीके से ये सूर्य के आसपास हो रही गतिविधियों को क्या कुछ किया जा सकता है मानव कल्याण के लिए, पृथ्वी के लिए, लोगों के लिए
इन सब को लेकर आने वाले वक्त में शोध होगा और जो ट्रैजेक्टरी बताई गई थी 4 फेजेस ये क्रॉस कर चुका है, उस ट्रैजेक्टरी पे आगे बढ़ रहा है। PSLV ने सफल लॉन्चिंग एक तरह से कर दी आदित्य L1 की। अभी लेकिन 3 से 4 महीने का वक्त है, 4 महीने लगेंगे उसे उस L1 पॉइंट तक पहुंचने में, इसीलिए इसका नाम आदित्य L1 रखा गया है। बड़ी कामयाबी है भारत के वैज्ञानिकों के लिए, इसरो के लिए। इसरो ने सफल लॉन्चिंग तो खैर न जाने कितनी कर ली है, जिसको लेकर अब सभी का विश्वास, आत्मविश्वास ऐसा हो गया है कि इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन ये आज एक नई कहानी, क्योंकि चांद पर साउथ पोल में कोई नहीं पहुंचा था, हम पहुंचे। सूर्य को लेकर भारत का ये पहला मिशन है, तो हम कितने महत्वाकांक्षी हो गए हैं अपने अंतरिक्ष के मिशन को लेकर, ये दर्शाता है। चंद्रयान 3 की सफलता पर अभी जिसे कहते हैं कि आपने सुना है वैज्ञानिकों के कि हैंगओवर अभी खत्म नहीं हुआ था, अभी उसी का जश्न मना रहे थे, तब हमने अगली तैयारी शुरू कर दी है। इसके आगे गगनयान से लेकर तमाम अन्य मिशन को भी सफलतापूर्वक किया जाएगा। चांद पर चमत्कार, जिसके बाद अब सूर्य नमस्कार की ये बेला है और उसी की शुरुआत, शुभारंभ जिसे कहा जाता है, वो होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक बार तमाम वैज्ञानिक जो हमारे साथ हैं उनसे एक छोटा-छोटा कमेंट ले लेते हैं। मिलिंद, आपके पास आते हुए आप क्या कहेंगे, क्योंकि अब मुझे लगता है कि अंतिम क्षणों में ही है जब वहां पर ऑफिशियली अनाउंस भी कर दिया जाएगा सफल लॉन्चिंग को लेकर। जी बिल्कुल, तो हम लोग बस फाइनल स्टेज की तरफ जा चुके हैं और अभी तक सारी स्टेजेस सक्सेसफुली गई हुई है। इवन जो ट्रैजेक्टरी आप देख रहे हैं वो भी एक साउंड और एक अच्छा रिपोर्ट दे रही है। तो आखिरी चरण पे बस हम लोग यकीनन पहुंचने ही वाले हैं, कुछ ही समय, कुछ ही पल और ये 80 जैसे मिनट्स ऑफ टेरर था, जैसे आपने अभी बताया था कि ये सबसे एक्साइटमेंट वाले मिनट्स होते हैं और अब तो कुछ ही समय बचा हुआ है। तो जब इस पे हम लोग पहुंचेंगे तो एक सवाल आता है कि हम लोग सूर्य पे ही क्यों जाना चाहते हैं, बस सूर्य से हमें क्या मिलेगा, इससे क्या फायदा होगा। और जो कोरोना की स्टडी है, ये कोरोना जैसे इनिशियली बहुत लोग कहते थे कि ये वही कोरोना है जो चाइना जिसके लिए फेमस हुआ था, बट नहीं है। हाँ, ये सन का एक कोरोना है, आउटर सरफेस। मैं आपको एक फोटो दिखाता हूँ कोरोना की। अगर हम लोग बात करें, ये एक इमेज है कोरोना, ये जो आउटर ग्लो आप देख रहे हैं सन के चारों तरफ, ये कोरोना होती है। इसकी स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज तक हमारे विज्ञान में, साइंस में, इवन फिजिक्स में कोरोना हीटिंग मैकेनिज्म के बारे में कोई भी एक प्रॉपर स्टडी नहीं कर पाए। कोरोना हीटिंग प्रॉब्लम भी एक है, क्योंकि इसका जो सरफेस टेम्परेचर जाता है ना, ये आप यकीन नहीं करेंगे, ये 30 लाख डिग्री सेल्सियस के आसपास जाता है। और बल्कि एवरेज जो टेम्परेचर जो सूर्य का होता है वो लगभग 5 से 6,500 डिग्री सेल्सियस तक होता है। तो ये जो चीजें हैं ये बहुत ही क्रूशल चीजें होती हैं। फिर स्पेस वेदर प्रेडिक्शन, जैसा कि हमारे एक साइंटिस्ट ने भी जिक्र किया था उस चीज का, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर सोलर विंड्स और मैग्नेटिक फील्ड्स का। तो लास्ट स्टेज बस क्लियर होती है, 4 महीने का समय और है, लगभग 127 दिन का, और उसके बाद ये मिशन हमारा एग्जीक्यूट हो चुका होगा। उस L1 वाले जो ऑर्बिट पे जो हमारा पॉइंट है वहां पे ये पहुंच चुका होगा। अच्छा, अभी एक साइंटिस्ट ने एक जिक्र किया था, अभी उन्होंने बोला था कि जो इंजन की बात की थी, लिक्विड प्रोपल्शन इंजन की, जिसका नाम था विकास। आपको एक फैक्ट बताते हैं कि जो विकास टर्म है VIKAS, ये हमारे विक्रम अंबालाल साराभाई के जो इनिशियल्स हैं इनसे निकाला गया है। तो VIK विक्रम के VIK से, और फिर A उनका जो मिडिल नेम है, और साराभाई का जो पहला S इनिशियल है। तो विकास जो इंजन है वो भी उन्हीं के नाम पे समर्पित है। तो ये हमारी पूरी जो आप प्लान देख रहे हैं इसरो का, वो कितना लॉजिकल, कितना अच्छा होता है कि एक एक चीज में एक एक डेप्थ होती है। और अब लास्ट मिशन, लास्ट स्टेज पे हम लोग चल ही रहे हैं, जो हमारा आदित्य L1 का है, जिसमें 1475 किलो का जो आदित्य L1 है वो है, और उसमें 233 किलो का पेलोड है। अब यहाँ पे एक बात आती है कि ये पेलोड है, जिसमें फिर से वापस अपने मॉडल पे आता हूँ, जो कि थोड़ा बहुत उसी की तरह लुक अलाइक बन पाया। जो पेलोड्स होते हैं ये बेसिकली वही मॉड्यूल्स और डिवाइसेस होती हैं जिनकी मदद से स्टडी होती है। जैसे 7 अलग अलग तरह के पेलोड्स की बात की थी, तो ये इसमें इंटैक्ट होते हैं। ये पूरा एक इंटीग्रेटेड एक स्ट्रक्चर होता है जो क्राफ्ट हमारा गया हुआ है। तो ये इतने मतलब अब हम लोग फाइनल स्टेज पे जा चुके हैं, और अब यकीनन अब दिस इज अ सक्सेसफुल स्टेज जो क्रॉस करने वाले हैं हम लोग, क्योंकि अब कुछ ही मिनट की दूरी और है। और बिल्कुल ये एक एक्साइटमेंट वाला है। हाँ, एक्साइटमेंट वाला लम्हा। प्रणव, आपके साथ ये है आदित्य
Falcon का लॉन्च और इस तरीके से आप देख सकते हैं कि श्रीहरिकोटा से ये सीधी तस्वीरें लॉन्च की इस समय आती हुई और ये श्रीहरिकोटा से आपको लाइव तस्वीरें यहाँ पर दिखाई पड़ रही हैं और ये पूरी तरह से एक तरीके का जो लॉन्च है हमारे आसमान की ओर और ये जो है वो 125 दिन में पहुंचेगा ऊपर कक्षा में तो ये है आदित्य रोल का लॉन्च। ठीक है, तो आइए अब चलते हैं सीधे हमारे मेहमानों के पास जो हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। संजना,